फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत होती है बेटे को छोड़ने के साथ। और सुबह सुबह हम 5 बजे उठ गए थे। बेटा मेरा 5:30 पौने 6 बजे के आसपास उठा, थोड़ा सा फ़ोन वोन देखा, फिर उसके बाद गया है पढ़ाई किया है। पढ़ाई करके अभी गया है सुबह सुबह पिट भी गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन है उसको आ रहा था लेकिन नहीं होता है, नहीं करना है, जिद है और बता भी नहीं रहा है। तो सुबह सुबह ही पिटाई भी हो गई है। उसके बाद उसको समझ में आ गया, वो कर भी लेगा। तो बस यही था दिन का। सुबह की शुरुआत मेरे बेटे की पिटाई से हो गई है, लेकिन अच्छा नहीं लगा है बस। लेकिन हाँ, क्या करूँ, जब तुम्हारी कैपेसिटी है तो उसको फुल कैपेसिटी यूज़ करो ना। तो बस अभी बैठ के जा रही हूँ चाय पीने की शुरुआत करके अपनी दिनचर्या शुरू करने जा रही हूँ। सुबह सुबह मैंने दो गिलास गर्म पानी तो पी ही लिया है, और अभी 1 गिलास और पीऊँगी, और उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ और कुछ खाती हूँ। उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए पानी तो उसने गिरा रखा था, तो फिर उसके लिए तो मैंने नहीं मारा था, पढ़ाई को लेके ही मारा था। शैतानियाँ कितना भी कर ले बच्चे को, मैं ही मारती हूँ मैं। बस ये घर की हालत तो ऐसा है कि मैंने घर कभी सही ही नहीं करती हूँ। और क्या करूँ, ऐसे हो जाता है ना कि कभी कभी जैसे बच्चे को है एग्ज़ाम है तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ सफाई वगैरह करने को। और कभी होता है कि जैसे सब्जेक्ट पूरा हो गया, मैं सेटिस्फाई हूँ उसके पढ़ाई से, तो फिर मैं कर भी देती हूँ। लेकिन आज तो मैंने सेटिस्फाई नहीं भी थी भी, लेकिन एक चीज़ छूट रहा था एकदम। उसको याद था लेकिन समझ भी नहीं उसको आ रहा था। और फिर जब वो समझ जाता है, ऐसा नहीं है कि समझता नहीं है, जब समझ जाता है तो वो प्रॉपर उसके दिमाग में घुस जाती है वो बातें, फिर वो कभी नहीं भूलता है। तो यहाँ मैंने आटा खुला ही छोड़ दिया था गलती से, मतलब कि क्या होता है ना, जल्दी जल्दी करना होता है इसको उधर। तो अभी इतना डर आज सुबह सुबह ही लग गया था। स्कूल से इसका फ़ोन आ गया था 9 बजे, और मैं उसको बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी क्या हो गया। तो मतलब कि सुबह सुबह ही मुझे स्कूल से अगर फ़ोन आता है सुबह मॉर्निंग में, तो डर ये लगता है कि क्या हो गया है, स्कूल में तबीयत तो नहीं ठीक है ये वो, क्योंकि एग्ज़ाम पीरियड है, तबीयत ख़राब होगी तो दिक्कत होगी। और मैंने मार भी दिया था ना, तो मेरा मन उधर ही लगा हुआ था तनुज की तरफ ही, क्यों मारा। फिर लगता है कि मार क्यों देती हूँ। माओ के साथ तो ये है, करो तो नहीं करो तो भी परेशानी, सब परेशानी हो जाती है इधर उधर। तो मैं बताऊंगी आगे की वीडियो में कि क्यों फ़ोन आया था, क्या आया था, क्यों आया था। मेरे को सुन के ही, मैंने पहले फ़ोन ही सुन के, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज ही सुन के मुझे अजीब सा लगा। फिर बाद में मैंने उसको हाईलाइटेड अभी तक नहीं किया है उस मैटर को, लेकिन हाँ करना चाहिए। लेकिन अब देखती हूँ क्या है, क्योंकि 1-2 बार की, 2 बार दूसरी बार ये गलती हुई है। तो मैं आपको गलतियाँ बताऊंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्कूल से सुबह ही 9 बजे फ़ोन आ गया था, मतलब मैं फ़ोन लेकर बैठी थी, चाय वगैरह पी रही थी, इनसे बात कर रही थी, तब तो मैंने व्हाट्सअप खोला तो वहाँ पे टाइपिंग हो रही थी। तो इसकी क्लास मैम कर रही थी, तो फिर मैंने कहा क्या हो गया, टाइपिंग क्यों कर रही है, फ़ोन हुआ जाता है। क्योंकि सुबह सुबह स्कूल से फ़ोन आने का मतलब सभी जानता है कि एक ही चीज़ होता है, बच्चे की तबीयत ना ख़राब हो। तो मैं तो डर गई थी एकदम पूरी तरह। तो अभी आपको बताऊँगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्या करेगा, इस सुबह सुबह का पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, और दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ठंड में ना प्यास वैसे ही कम लगती है, तो मैंने सोचा कि चलो पानी पी लेते हैं फटाफट से। चलिए पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए इसको एकदम यहाँ पे पानी गिरा रखा है, तो उसको पूरा प्रेस करके सुखाऊंगी। फिर बेडशीट वगैरह चेंज करना है, तो देखिए इधर चेंज कर रही हूँ बेडशीट वगैरह। तो सबसे पहले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ सब कुछ। तो ये सूख जाएगा ना, क्योंकि पिलो पे किया है तो पिलो को तो धूप दिखाऊंगी अभी, और अभी इसको तो सुखा दूँ, क्योंकि इसको तो लेकर बाहर नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से प्रेस से सूख जाता है। ज़्यादा पानी नहीं था, क्योंकि उस पर भी था आधा गिलास से भी कम पानी था, तो ज़्यादा अंदर नहीं गया है, ऊपर ही ऊपर है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। देखिए प्रेस से भी कपड़ा सूख जाता है, कभी कभी ज़रूरत होती है इमरजेंसी, तो प्रेस से भी कपड़ा सुखा लिया जाता है। मैं तो यही जुगाड़ अपनाती हूँ, आप बताओ कैसा अपनाते हो। मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ अब, और मैं अभी क्या करने जा रही हूँ ये बता रही हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी मीठा, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मेरे पास बूंदी था, वो मैं खाऊंगी और पानी पीऊँगी अभी। और फिर मैंने पूरे घर का क्या काम किया है वो भी, आज बहुत टाइम लगा है, और 12 बज रहा है एग्जैक्ट है। पूजा पाठ सब हो चुका है, सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, और खाना भी मैंने बना लिया है। रोटियां सेकनी बाकी है, क्योंकि गर्म गर्म रोटियों के साथ ही ठंड में खाना भी अच्छा लगता है। तो मैं जब खाऊंगी तो गर्म सेकूँगी, फिर बेटा खाएगा तो बेटे के लिए भी गर्म सेकूँगी। तो बस यही बात है, और अभी कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आजकल तो बेटे का पेपर चल रहा है ना, तो ज़्यादातर बिजी मैं उसी में रहूँगी। बस अब थोड़ा सा उसकी वर्कशीट देखूँगी। कल एक हो गया स्कूल में, अब देखिए क्या होता है स्कूल में, मैं ये कहूँगी। मेरी बात हुई थी ना, तो अभी दोपहर में लास्ट में बता पाऊँगी कि क्या हुआ है। तो अभी सुबह सुबह निम्मी मैम का फ़ोन आया, इसकी क्लास टीचर नहीं, इंग्लिश वाली मैम का फ़ोन आया। ईवीएस वाली और इंग्लिश की दोनों एक ही टीचर हैं, कि मैम इसकी ईवीएस की नोटबुक आपके घर पे है। हम कहे नहीं मैम, उनको वहाँ पे नहीं मिल रहा है, और परसों पेपर है। अब तो फिर ये है टचवुड, ये वाली बात है, कम से कम 2 कॉपी बन गई थी, उसमें से एक चैप्टर ही उस पेपर में कॉपी में लिखी हुई है।
मैंने कहा कि ओके मैम, नहीं मिल पाएगा तो आप मुझे 12th चैप्टर का पूरा PDF बना के भेज दीजिएगा, बेटे को पढ़ाना होगा मुझे, बाकी फिर मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। तो कह रही ओके मैम, मैं पूरा ढूंढने की कोशिश करूँगी, मिल जाएगा तो अच्छी ही बात है। तो ये एक मेरे साथ हो गया ट्रेजिडी। और अभी तो कल हिंदी का पेपर है, हिंदी इंग्लिश का। आज मैंने सुबह मार दिया ना, मेरे को अभी तक अफसोस हो रहा है दिमाग में तक कि यही चल रहा है कि क्यों मारी क्यों मारी क्यों मारी। ये क्या करती हूँ, जब गुस्सा चढ़ता है ना, मेरे दिमाग गुस्सा नहीं चढ़ता है, मैं किसी चीज़ के लिए वरीड हो जाती हूँ, क्योंकि इसको लेकर के मैं बहुत वरीड हो जाती हूँ। तो बस हो गया जो हो गया। नहीं हाँ, ये भी समझदार है, समझ जाता है, लेकिन फिर भी मैं अब सोचती हूँ कि मैं अब कुछ नहीं ऐसा करूँगी, क्योंकि बच्चा है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, उसको समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत करती हूँ उसके। एटलीस्ट फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है हर माँ के पास, वही अप्लाई करती हूँ। तो बस चलिए फटाफट से कुछ खा लेती हूँ, सब दवा खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और क्या खाती हूँ वो दिखाती हूँ। ये मैं खा रही हूँ बूंदी, तो मैं बूंदी खाऊँगी, पानी पीऊँगी और ये दवा खाऊँगी। तो चलिए फटाफट ये सब करते हैं, खा पी के मिलते हैं। आज मेरी दवा लेट हो गई है तो थोड़ा इसके लिए इग्नोर करिएगा, दीदी डांटेगी, सब लोग डांटेंगे, लेकिन आज क्या करूँ, खाना है तो अभी खाऊंगी। भूल गई हूँ, नाश्ता सुबह तो कर लिया है, लेकिन काम के चक्कर में भूल गई हूँ, तो अभी खाने जा रही हूँ। पहले एक ये खा लूँ, फिर ये दवा खा लूँगी फटाफट से। देखिए ये मेरी खानी है चने, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सिंपल सा एकदम। तनुज को भी खाने का, मम्मी वो वाली सब्ज़ी बना दो, तो मैं वो बनाई। और साग मेरे पास था ही, मूली का अचार था ही, और रोटी। मैंने चावल नहीं बनाया क्योंकि चावल उतना ख़त्म नहीं होता है। अब प्लस जब ख़त्म, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी और फिर जाके चेयर पे बैठ के खाना खाऊँगी, तो अपना ये फिर उसके बाद ख़त्म नहीं होता, इसलिए मैंने चावल आज नहीं बनाया है। और हम लोग यही खाएँगे, इंजॉय करेंगे। तो चलिए खाना खाते हैं टीवी चला के। ड्यूटी शुरू, फिर मैं बेटे को लेने जा रही हूँ। बज रहे हैं 2:15 और 2:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। कल थोड़ा लेट हो गया था, तो बस बीच में मैंने वीडियो एडिटिंग की है, सब कुछ किया है और डाल भी दिया है, आ भी गया होगा। और अपना बस तो किसी को फ़ोन किया है और सब कुछ किया है। उसके बाद फिर मैं, ज़िंदगी है ना तो चलती रहती। कभी कभी चेहरा आपको देख लिया बहुत उदास लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं उतनी सोच नहीं रही हूँ, लेकिन लग रहा है। तो चलिए फटाफट से बेटे को लेकर आती हूँ फिर, क्योंकि ठंड बाहर नहीं रह रही है, अंदर कमरे में रह रही है ठंड, बाहर नहीं रह रही है। ये मैं सोचिएगा कि बाहर, और मुझे दवा भी लेना है तो दवा भी लेते हैं और फिर मिलते हैं। ये कमरा ना लाइट ऑफ करने में ही ठीक लगता है, और कपड़े वगैरह डाली होती, ये हिस्सा आपका वो रहेगा। और थोड़ा सा मैं शूज़ पहन के ही जाती हूँ। तो अब आजकल क्या है ना, शूज़ पहन लो तो पैरों में दर्द नहीं होता है, और जब दर्द नहीं होता है तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो मैं सोची हूँ कि अब से शूज़ ही पहन के चलूँ। ये तो बहुत दिनों से कह रहे थे श्वेता शूज़ ले लो, शूज़ ले लो, मैं ही टाल रही थी। और उस दिन उन्होंने कहा नहीं लोना है, सुबह सुबह जाती हो बाबू को छोड़ने तो तुम शूज़ पहनो। तो देख लीजिए मेरे कमरे की हालत है, तो फटाफट से लॉक करते हैं। हवा तो इधर लगेगी, लेकिन जैसे स्कूल की तरफ धूप में पड़ूंगी ना तो सही हो जाएगा। चलिए फटाफट से यही काम है करके ये लॉक करना हो गया है, ये करते हैं। और फिर आप चलते हैं फटाफट से, बेटे को लेकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ। अब यहाँ से देखिए दोपहर में, सुबह का तो आपने पूरा वर्क देख ही लिया है, क्योंकि ठंड का दिन है ना, 9 बजे तक जाता है चाय पीने के बाद, उसके बाद काम खत्म करते हुए। और ठंड में तो इतना जल्दी टाइम बीत जाता है, और बीच में 1 घंटा मुझे चाहिए रहता है वीडियो एडिटिंग के लिए। तो मैं 12 बजे से 1 बजे तक, या 1 बजे से तो 1:30 बजे से 2 बजे तक इस तरह वीडियो एडिटिंग। उसमें बीच में दीदी मम्मी का फ़ोन आ जाता है, मम्मी का तो एक्चुअल में आ जाता है, फिर उनसे बात करना, फिर इनसे बीच बीच में बात करना है, क्योंकि फिर इनसे बात करती हूँ। तो उसके बाद दिन उसको, आज तो दिन रात, ये रात का टाइम है, रात का जब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, तो तनुज बैठ के अपना सब कुछ कर रहा था। मैंने उसको पढ़ा भी दिया था दोबारा हिंदी के पेपर के लिए। और इतने कपड़े धुले थे ना सुबह में, आपको पता ही कि ढेर सारे कपड़े हो गए थे मेरे। तो उसको सोची थी फ़ोन करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है। तो ये इसी तरह मेरा काम चलता रहता है। और कभी कभी ना ठंड में तो एक तो रजाई के अंदर घुस जाइए, कंबल के अंदर तो नहीं, और इस समय पढ़ाना है तो मैक्सिमम टाइम मेरा पढ़ाने में ही जाता है। शाम को मैं कुछ नहीं करती हूँ, तनुज सोता है तो चाय बना के पी लेती हूँ, या उसके बाद ऐसा कर लेती हूँ। उसके बाद खाना तो मैं सुबह ही बना ली थी, वही मैंने शाम को भी खा लिया, क्योंकि इस समय जाके किचन बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे नॉर्मल दिन रहते तो बना लेती हूँ, लेकिन सभी छोटे बच्चे होते हैं, इनको छोड़ के आप जा भी नहीं सकते हो खास सब्जेक्ट वाइज। तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ ऐसी सब्ज़ी की तो जो रात को भी चल जाए।
तो ये तनुष कोई भी पराठा खा लेगा, ये पूड़ी खा लेगा। मैं तो रोटियां ही बना के अपने लिए खाती हूँ, क्योंकि मैंने हेल्थ थोड़ा सा अपना डाउन इसलिए नहीं, मुझे वेट लूज़ नहीं करना है। वेट तो मेरा जितना है उतना ठीक है, कोई इसकी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझसे उससे ज़्यादा वेट लूज़ होता है तो मुझे लगता है कि कुछ तबीयत ना ख़राब हो जाए मेरी, क्योंकि अकेले मैनेज करना है ना सब कुछ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ। और इनको एक बार का जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो आप लोगों को भी पता है, तो इनको आना पड़ा था और 10 दिन रह गए थे, इस चक्कर में इधर उधर करके आ गए। तो मुझे वो ठीक नहीं लगता है, तो मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती हूँ। तो यहाँ कपड़े वगैरह इतना धुली थी ना कि फ़ोल्ड करके फिर फ़ोल्ड करना भी एक बड़ा टास्क था। तो शाम को मैं 80% कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तब भी ये बेटा बच्चे होते ना जिस घर के, उस घर के कभी भी आप प्रॉपर घर क्लीन नहीं देखोगे। सुबह एटलीस्ट एक बार कर देती हूँ क्लीन, वो आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद जैसे ये दोपहर में आता है वैसे ही हो जाता है। तो मेरे साथ तो एक बार तनुष की नोटबुक की एक ट्रेजेडी हो रही है स्कूल से, उसकी भी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और सुबह सुबह मूड भी इसी बात में ना, एक तो मैं बेटे को मार दी, उसका भी अफसोस था, फिर प्लस बुक का, तो इतना ज़्यादा मन आज दुखी था ना, मतलब दिन मेरा अच्छा नहीं भी था, क्योंकि सुबह सुबह शुरुआत हो गई बेटे को मारने से। उसके बाद फिर इसकी नोटबुक का, तो नोटबुक का तो चलिए थोड़ा सा लिखा है तो उसका चल जाएगा, लेकिन तो भी एक मेहनत करेगा। बुक भी खो गई, नोटबुक भी खो गई, इसके बाद एक बुक भी खो गई स्कूल में, तो फिर इसका क्या तो कंप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं करूँगी। चलो एक बार देख लेती हूँ, हो जाता है। बहुत लोग को मैनेज करना पड़ता है, हम औरतों को जब घर में मैनेज करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ गुम हो ही जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं करती हूँ। एटलीस्ट हाँ, वर्क नहीं करना। यहाँ मेरा बेटा सो गया था, मैंने सब कुछ घर के, इसका ड्रेस भी वगैरह सब प्रेस कर दिया सुबह जाने वाला, और जो भी करना था वो हो गया था। और अभी बज रहे थे 10:30, तो मैं थोड़ा सा सीरियल देख के 10-15 मिनट मैं भी सो जाऊँगी। और क्योंकि सुबह सुबह मुझे भी उठना है 5 बजे, तो आज का दिन तो बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। हाँ, लेकिन एटलीस्ट अब मैं बेटा को नहीं मारूंगी। सबसे अफसोस तो मेरे बेटे को मारने का ही हो जाता मुझे है। मन पता नहीं कि क्या, एक के बाद एक सब कुछ होते चल जाता है ना, तो कभी कभी दिन अच्छा नहीं गुजरता है। मन दुखी हो गया आज मेरा दिन से। बाय बाय।